एक जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। लाडो बहुत परेशान थी। उसके पति का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। बेचारी पति का देहांत होने से अनाज लाने के लिए जंगल में गई नहीं थी। इसी के वजह उसका बेटा और वो भूखे थे। एक दिन की बात है, लाडो जंगल में अनाज लाने के लिए चली जाती है। जंगल में सूखा पड़ने के कारण जंगल में अनाज की कमी होती है, पर पूरे जंगल में एक आम का पेड़ होता है। सारे पंछी उस आम के पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, पर सबसे पहले लाडो उस आम के पेड़ के ऊपर चली जाती है। उसके पीछे पीछे सारे पंछी उस पेड़ के ऊपर आते हैं। उनके साथ कालू कौवा भी रहता है। कालू कौवा उन सभी पंछियों को बोलता है, सुनो सारे पंछियों, सबसे पहले मैं इस पेड़ को देखा है, तो इस पेड़ के ऊपर और इस पेड़ के आम के ऊपर पूरा के पूरा मेरा अधिकार है। सारे पंछी यहाँ से चले जाओ ताकि मैं अधिक समय तक इस पेड़ के आम खा लूँ और मेरे भोजन की व्यवस्था कर लूँ। सारे पंछी यहाँ से चले जाओ। हाँ 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 हाँ, आ गया तू कालू। तू हमें बताएगा क्या? इस मीनू मौसी को बताएगा? इस पेड़ के ऊपर तेरा अधिकार है। मैंने भी इस पेड़ को पहले देखा है। इस पेड़ के ऊपर मेरा भी अधिकार है। मैं तो कहती हूँ तुम सारे पंछी यहाँ से चले जाओ। सबसे पहले मेरा अधिकार है इस आम के ऊपर। अरे क्या मीनू मौसी, तुम सारे ऐसा झगड़ा कर रहे हो? मैं क्या कम ताकतवर हूँ क्या? मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? तुम झगड़ा कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ तुम सारे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे बीच लड़ाई होगी और मैं सारे पंछियों को इधर ही मेरा भोजन बना लूँगा। उससे पहले तुम सारे यहाँ से चले जाओ। ए चिल्लू, तू किसको डरा रहा है? मुझे? इस बूढ़ी माँ को? मैं तुझे अभी सबक सिखा लूँगी। तेरी ताकत होगी तो क्या हो गया, हमें भी बहुत ताकत है। तेरे जैसे कितने चील मैंने आज तक इस जंगल में देखे हैं और कितने चील को मैंने डराया भगाया है। तू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू मुझे मत सिखा, तू यहाँ से चला जा। हे बूढ़ी मौसी, तू किसको डरा रही है? तूने बहुत से चील देखे होंगे इस जंगल में, पर मेरे जैसा चील तूने कभी नहीं देखा होगा। मैं एक पंजा मारूंगा तो तू इधर ही मर जाएगी। तू किसको डरा रही है? तू बूढ़ी है इसीलिए मैं तेरी इज्जत करवा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं तेरा यहाँ खीमा बना लेता। तू यहाँ से चुपचाप चली जा। अरे तू मुझे डरा रहा है? अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। चल हो जाए दो दो हाथ। तुझे मैं बताती हूँ मीनू मौसी क्या होती है। तू होगा इस जंगल में नया, पर तू मुझे अभी तक जानता नहीं है। जब तक तुझे मेरे हाथ की नहीं पड़ेगी तब तक तू सीधा नहीं होगा। चल हो जाए दो दो हाथ। मीनू मौसी और कल्लू चील के बीच बहुत जोरदार लड़ाई शुरू होती है। कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता है। तभी कालू कौवा बीच में आ जाता है और दोनों की लड़ाई छुड़वा देता है। अरे रुको रुको रुको, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलके इस फल को खा लेते हैं। हम इस पेड़ को हमारे कब्जे में ले लेते हैं। हम आपस में झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इतना बड़ा पेड़ है, हम इसका रोज एक एक आम खा लेंगे। ऐसा कर लेते हैं, हम इस चिड़िया को यहाँ से भगा लेते हैं और हम तीनों जन इस आम को खा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही आइडिया है कालू। ऐसा करते हैं, हम इस चिड़िया को यहाँ से भगा लेते हैं, नहीं तो ये चौथा हिस्सा हमारे बीच में मांग लेंगी। इसको अब हम
भगा लेते हैं। अरे तुम तीनों जन मेरे को कैसा भगा लोगे? मैंने भी इस पेड़ को सबसे पहले देखा है और सबसे पहले मैं ही इस पेड़ के ऊपर आके बैठी हूँ। तुम तीनों जन यहाँ से भाग जाओ, ये पेड़ मेरा है और अब इस पेड़ के ऊपर पूरा अधिकार मेरा है। मैं भी इस पेड़ के आम खा लूँगी। ए लाड़ो, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम तीनों मिलके तेरा खात्मा कर लेंगे यहीं पे। तू चुपचाप यहाँ से चली जा। अगर मरना है तो यहाँ पे रुक जा। हाँ चिड़िया, यहाँ से जल्दी से चली जा और आइंदा इस पेड़ के आसपास भी नहीं दिखना, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। बेचारी लाडो उन तीनों से कम ताकतवर होने के कारण वहाँ से चुपचाप चली जाती है और दूर जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक ही तो पेड़ बचा था जंगल में, उस पेड़ के ऊपर भी मुझे आने नहीं दिया। क्या करूं मैं? मेरी ताकत तो कम ही है। मुझे उन्होंने यहाँ से भगा लिया और ऐसा भी बोला है, इस पेड़ के आसपास अगर दिखी भी जाए तो तुझे जान से मार दूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन? अब क्या करूं भगवान? अब मुझे तेरा ही सहारा। तभी वहाँ से मिट्टू तोता जा रहा था और उसको लाडो चिड़िया दिख जाती है। वो उसके पास आ जाता है। अरे लाडो, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता है तुम कोई मुसीबत में हो। हाँ मिट्टू भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। जंगल में जो सूखा पड़ा है और मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अब मैं मेरे बेटे को क्या खिला दूँ? एक जगह पे आम का पेड़ था, वहाँ पे मैं गई थी तो मुझे वहाँ से भगा दिया। अरे लाडो, तुम्हें किसने भगा दिया? किसकी हिम्मत हुई? जंगल में इतना सूखा पड़ा है। अब तो जंगल में जो भी अनाज मिलेगा उस अनाज के ऊपर जंगल के सारे पंछियों का अधिकार है। तुम्हें किसने भगाया? मिट्टू भैया, बात ऐसी है कि जंगल में एक आम का पेड़ है, उधर मैं सबसे पहले गई थी। उस आम के पेड़ के ऊपर जाके बैठी ही थी, तभी वहाँ पे कालू, मीनू मौसी और छीलू आ गए। उन दोनों में झगड़ा हो गया। कालू कौवे ने उस पेड़ के ऊपर दावा बोल दिया, उन तीनों ने भी उसके ऊपर दावा बोल दिया और तीनों में आपस में मिलीभगत हो गई। तीनों ने मिलके मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं तीनों से कम ताकतवर हूँ, इसीलिए उन्होंने वहाँ से मुझे भगा दिया और मुझे ऊपर से बोला है कि इस पेड़ के अगल बगल दिखी तो हम तुझे जान से मार देंगे। अब बताओ मिट्टू भैया, हम क्या करें? अरे लाडो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर ऐसा कैसा कोई कह सकता है? पर लाडो, मैं तुझे एक सलाह दे सकता हूँ। तुम ऐसा करना, राजा जी के पास चले जाना। राजा जी इस समस्या का जरूर हल निकाल देंगे। बाकी मैं भी तुम्हें कोई मदद ऐसी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तीनों पंछी बहुत ताकतवर है और मेरी ताकत तो तुम्हारे से भी कम है। मैं यही सलाह दे सकता हूँ, तुम राजा जी के पास जाके ये सारी हकीकत बता देना। ठीक है मिट्टू भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। अगर मैं राजा जी के पास नहीं गई तो मेरा बच्चा और मैं भूखे मरेंगे, क्योंकि जंगल में एक ही आम का पेड़ है, उसके ऊपर भी इन तीनों ने दावा बोल दिया है। मैं अभी राजा जी के पास चली जाती हूँ। कुछ ही समय में लाडो चिड़िया तोता राजा के पास पहुंच जाती है। लाडो आ जाओ आ जाओ, बहुत दिनों के बाद तुम यहाँ पे आ गई। कोई मुसीबत है क्या? कुछ समस्या होगी तो हमें बता देना, हम उसका जरूर हल निकाल देंगे। हाँ राजा जी,
बहुत बड़ी समस्या है। लाड़ो चिड़िया सारी हकीकत तोता राजा को बता देती है। जो जो जंगल में हुआ था वो विस्तार के साथ तोता राजा को बताती है। अच्छा लाड़ो, ऐसी बात है क्या? तुम्हारी समस्या का हाल जरूर हो जाएगा। सिपाहियों, जल्दी से एक कुल्हाड़ी ले लो और वो तीनों पंछियों को, चील, मीनू और कालू को उस आम के पेड़ के पास बुला लो। मेरा आदेश है, अभी के अभी सारे पंछी वहाँ पे आने चाहिए। तोता राजा के कुछ सिपाही उन तीनों को आदेश देते हैं आम के पेड़ के पास आने के लिए। तोता राजा कुछ सिपाहियों के साथ लाड़ो को लेके उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तोता राजा आने से पहले वो तीनों आम के पेड़ के पास पहुंचे रहते हैं। सुनो कालू, चील और मीनू, तुम तीनों ने कम ताकतवर लाड़ो को देख के उसके साथ धोखा किया। उसके बदले में मेरा उचित निर्णय है, इस पेड़ को काट दिया जाए। उसके बदले तुम जब तक नया पेड़ नहीं लाओगे और वो पेड़ बड़ा नहीं होता तब तक तुम्हारा भोजन की व्यवस्था मेरे राजभवन में हो जाएगी। और तुम सुनो चारों, उस पेड़ को जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उसकी सेवा करोगे। कोई चालाकी नहीं करना, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा बोलकर तोता राजा वहाँ से अपने राजभवन की ओर निकल जाता है। इन चारों जन को जो तोता राजा ने सज़ा सुनाई थी उसके ऊपर ये चारों अमल करते हैं और जंगल से 4 पेड़ ढूंढकर एक ही जगह पे लगा लेते हैं। चलो ठीक है, हमने अब पेड़ लगा दिया है। अब इसको आने में कम से कम 2 महीना तो लग ही जाएगा। 2 महीने के बाद इसको फल आ जाएंगे। तब तक हम सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। सारे पंछी उन पेड़ों को लगा के अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद वो पंछी दोबारा वापस आ जाते हैं तो वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उनको अलग अलग फल लगे होते हैं। अरे मीनू मौसी, हमारे तीनों के पेड़ को तो अच्छे अच्छे फल लगे हैं, पर इस लाड़ो के पेड़ को तो बैगन लगे हैं। अब लाड़ो तुम बैगन खाते रहना और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। हा 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 हा। वाह भाई वाह, क्या आम का पेड़ है, इतना अच्छा, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतने कम समय में इतना पेड़ को आम लग गया। अब लाड़ो तुम तो बैगन खाते रहना, हम आम खाते रहेंगे। लाड़ो बेचारी एक जगह पे सोच रही थी। ठीक है, मेरे बैगन तो तुम्हारे एक फल के 10 के बराबर है। मेरा बैगन एक बाज़ार में बेच दिया तो उसके इतने पैसे आएंगे, उतने तो तुम्हारे आम के भी नहीं आएंगे। मैं बाज़ार जाके मेरे बैगन रोज़ बेचती रहूँगी और उससे अच्छे अच्छे फल लाऊंगी। तब कालू के दिमाग में अचानक से बत्ती जल जाती है। अरे मीनू मौसी, चील भाई, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर लाड़ो ने बाजार में जाके बैगन बेच दिए और उससे पैसे आ गए तो लाड़ो तो नया घर बना लेंगी और अपना फलों का बिजनेस बना देगी और हमारे आंखों के सामने वो बहुत बड़ी आमिर हो जाएंगी। ये तो हमसे देखा नहीं जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इस लाड़ो को यहाँ पे ही मार देते हैं और ज़मीन के अंदर दबा देते हैं और इसको सारे बैगन हम बाजार में जाके बेच लेंगे और उससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ कालू कौवे, तुमने तो बहुत बड़ा दिमाग लगाया। हम तो ऐसा ही करेंगे। अगर हम इसके सामने इसका बैगन चोरी करेंगे तो ये राजा जी को जाके बता देगी। राजा जी हमें चोरी का इल्जाम लगा लेंगे और हमें इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। इससे अच्छा तो हम इस चिड़िया को यहीं पे मार देते हैं। ए चिड़िया, ये पेड़ हमारा है,
और इसके ऊपर जो बैगन आए हैं वो भी हमारे हैं। जल्दी से यहाँ से नीचे उतर जा, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। लाडो चिड़िया डर के मारे वहाँ से नीचे उतर जाती है। लाडो जैसे ही पेड़ से नीचे उतर जाती है वैसे ही कालू कौवा उसके ऊपर झपेट मार देता है। जैसे ही झपेट मारता है तभी वो बैगन के पेड़ से आवाज़ आ जाती है। ठहर जा कालू कौवे, उस चिड़िया को हाथ मत लगा, नहीं तो यहाँ पे कुत्ते की मौत मर जाएगा। चुपचाप उस चिड़िया को छोड़ दे। क्या रे पेड़, तू मुझे डराएगा क्या? तू वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। मैं तो इस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। इसको तो आज मरना ही है। इसको आज हम तीनों मिलके यहीं पे मार देंगे और यहीं पे दफना देंगे तेरे सामने। ऐसा क्या? मैं तुझे अभी बताता हूँ। ओम क्लीम क्लीम यौनि यौनि पग्नि पागो दरी पट स्वाहा। कालू कौवे को मेरे अंदर समा ले। वो पेड़ जैसे ही मंत्र पढ़ता है वैसे ही कालू कौवा उस पेड़ के मुंह में अंदर जाने लगता है। अरे बचाओ मुझे, मीनू मौसी बचाओ, चील भाई मुझे बचाओ। ये पेड़ तो मुझे उसके पेट में डाल रहा है। अरे मुझे बचाओ। देखा जंगल के पंछियों, इस कालू के साथ क्या हो गया। अगर लाड़ो के साथ किसी ने पंगा लिया तो उसका हसरा यही कर दूंगा मैं। अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है तो इस लाड़ो का नौकर बन के रहना होगा। ये जो बोलेगी वो तुम्हें करना होगा। अगर जिंदगी में तुम दोनों ने इसको तंग किया तो तुम्हें भी यही हाल कर दूंगा जो कालू का हुआ है। और आइंदा इस जंगल में मुझे दिखने नहीं चाहिए। तुम हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर चले जाना। हा 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 हा। मीनू मौसी और वो चील इतना डर जाता है कि वो डर के मारे उस जंगल से दुम दबा के भाग लेते हैं। देखा ना दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। ईश्वर हमें जो देता है उसमें हमने खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला होती है।